बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक चल ही रहा है रेनेसां काल में। साहित्यकारों को समझने के लिए पहले आपको ये देखना है कि ये यहाँ यहाँ फ्रांस है। क्या है? फ्रांस के यहाँ जो सटी हुई सीमा है ये स्पेन है। स्पेन के यहाँ जो इधर सटा हुआ है ये पुर्तगाल है। यहाँ बच्चों पुर्तगाल और स्पेन को अलग करने वाला आइबेरियन पठार होता है। आइबेरियन पठार होता है। ये यहाँ भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सागर है। यहाँ फ्रांस के अगर इधर बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड आता है। कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड जो है वो यहाँ सटा है। और फ्रांस के इधर जो ये जो आकृति है पीएमटी परमा मेडोना टस्कनी, यानी उत्तरी इटली है, मध्य इटली है, दक्षिणी इटली है। इटली में फ्लोरेंस नगर जो है सरंजा परिवार और मेडिची मिलान परिवार मेडिची परिवार के लिए फेमस माना जाता है। ये फ्रांस है यहाँ पे, ये इटली है यहाँ पे। इटली खाने की इटली नहीं है बच्चों, ये देश का नाम है इटली। भूमध्य सागर है यहाँ पे। फ्रांस हो गया। यहाँ हम देखेंगे जर्मनी। जगह कौन सी है? जर्मनी। बोर्ड पे दिख रहा है ना सब बच्चों को क्लियर कट, जर्मनी। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम आएगा। यहाँ पे कौन सा किंगडम है? यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम को क्या कहते हैं? ब्रिटेन और इंग्लैंड भी कहा जाता है। इसके पास में आयरलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड। पुनर्जागरण काल के अंदर जो साहित्यकार थे उन साहित्यकारों की हम बात कर रहे हैं। पुनर्जागरण काल के साहित्यकार कौन कौन से थे? साहित्यकारों को हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो साहित्यकारों में सबसे पहले हम जो साहित्यकार पढ़ेंगे, इटली के साहित्यकारों को हम सबसे पहले ध्यान करेंगे कि इटली के साहित्यकार कितने थे। इटली के 5 साहित्यकार थे बच्चों। कितने साहित्यकार थे? 5 साहित्यकारों को मैं बताऊंगा इटली के। पहला साहित्यकार कौन था, दूसरा साहित्यकार कौन था, तीसरा साहित्यकार कौन था और चौथा साहित्यकार। साहित्यकारों में देखो बच्चों, यहाँ इटली के साहित्यकार, सबसे पहला हम इटली के साहित्यकार देख रहे हैं। इटली का पहला साहित्यकार कौन है? दांते। इसका क्या नाम है? दांते। दूसरे साहित्य का नाम पेट्रोक। दूसरा साहित्यकार कौन है? पेट्रोक। तीसरे साहित्यकार का नाम क्या है? बोकासियो। चौथा साहित्यकार कौन है इटली का? चौथा साहित्यकार है यहाँ पे बोकासियो। के बाद हम इटली का जो साहित्यकार आएगा उसका नाम मैकियावेली और लास्ट वाला है लोरेंजो। मैकियावेली का नाम आपने सुना होगा। और 5वें नंबर पे आता है लोरेंजो। ये इटली के साहित्यकार हैं। साहित्यकार जो है अपनी किताबों की रचना करता है। अपने साहित्यकारों में देखो, पहला नंबर दांते ने एक किताब लिखी थी और उसकी किताब का क्या नाम था? उसकी किताब का नाम था डिवाइन कॉमेडी। सेकंड नंबर पे पेट्रोक आता है। पेट्रोक ने एक किताब लिखी थी और पेट्रोक का क्या नाम आता है बच्चों? पेट्रोक ने मानववाद का जनक कहलाता है, पुनर्जागरण का जनक कहलाता है। बाद में हम तीसरे नंबर पर आते हैं बोकासियो ने डेकामेरन नाम से एक किताब लिखी थी। और बोकासियो के बाद में मैकियावेली जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली से की थी। मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी द प्रिंस किताब लिखी थी मैकियावेली ने। और मैकियावेली के बाद में 5वां नंबर आता है लोरेंजो। यहाँ बोकासियो जो था ये लेटिन जो कविताएं होती हैं उनका जनक कहलाता है। ये लेटिन गद्य का जनक कौन कहलाता है? बोकासियो कहलाता है। और लोरेंजो ऐतिहासिक आलोचनाओं का जनक कौन कहलाता है? लोरेंजो कहलाता है। कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। पहला कौन है? दांते है। दूसरा पेट्रोक है। तीसरा बोकासियो है। मैकियावेली है। लोरेंजो है। कितने है बच्चों? 5 है ये। पहला नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर कौन सा है? चौथा नंबर कौन सा है? 5वां नंबर कौन सा है? पहला नंबर दांते, दूसरा नंबर पेट्रोक, तीसरा नंबर बोकासियो, चौथा नंबर मैकियावेली, 5वां नंबर लोरेंजो। कितने हो गए? 5। पहले नंबर की मैंने कौन सी बताई? लिख के बता देता हूँ एक बार। दांते ने डिवाइन कॉमेडी इनकी किताब का क्या नाम था? डिवाइन कॉमेडी।
पेट्रोक मानववाद का जनक कहलाता है। पेट्रोक ने सोनेट भी लिखा था बच्चों, फैमिलियर लेटर्स भी लिखा था। पेट्रोक ने क्या लिखा था? सोनेट लिखा था, और सोनेट के अलावा इसने फैमिलियर लेटर्स लिखा था। मानववाद का जनक कहलाता है पेट्रोक। बुकासियो की किताब का डेकामेरन, कौन सी किताब है? डेकामेरन। मैकियावेली की कौन सी किताब है? द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। किससे की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। और यहाँ पे इसने मैकियावेली ने एक दो और रचनाएं की थी। लॉरेंजो ऐतिहासिक आलोचनाओं का जनक कहलाता है। मैकियावेली द प्रिंस यानी राजकुमार पे इसने एक किताब लिखी थी। यहाँ आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली की एक किताब का नाम क्या है? आर्ट ऑफ वार। पहली कौन सी है? प्रिंस। दूसरी आर्ट ऑफ वार। तीसरी किताब कौन सी है? मैन डेरा गोला मैकियावेली की रचना, पहली रचना हो गई, दूसरी आर्ट ऑफ वार हो गई, मैन डेरा गोला हो गई, तीसरे नंबर की मैन डेरा गोला हो गई। 4 नंबर पे कौन सी है मैकियावेली की? 4 नंबर पे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ हॉरेंटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक ये किताब जो है वो 4 किताबें हो गई। और 5वें नंबर की किताब और है इनकी डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ्स। वो भी किताब किसकी है? डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ किताब भी किसकी है बच्चों? मैकियावेली की है। अब इटली के कितने हो गए? 5 हो गए यहाँ पे। अब हम बात करें डिवाइन कॉमेडी। तो यहाँ बच्चों ये डिवाइन कॉमेडी जो है ना, दांते की डिवाइन कॉमेडी के अंदर क्या लिखा हुआ है? दांते की डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई। किसकी? स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई। किसमें की गई? इसमें डिवाइन कॉमेडी में की गई। पेट्रो का सोनेट, कौन है? सोनेट 14 पंक्तियों की एक कविता होती थी, और उस कविता को किसने लिखा था? इस कविता को पेट्रोक ने लिखा था। फैमिलियर लेटर्स, परिवार से जुड़ी हुई जितनी बातें होती थी वो लिखी थी पेट्रोक ने। पेट्रोक को मैंने बताया था पुनर्जागरण का जनक पेट्रोक कहलाता है। पेट्रोक को ही मानववाद का जनक कहलाता है। कौन कहलाता है? पेट्रोक कहलाता है। बुकासियो ने बुकासियो ने कौन सी किताब लिखी थी बच्चों? डेकामेरन। बुकासियो ने कौन सी लिखी थी? डेकामेरन। और डेकामेरन जो है 100 हास्यपद कहानियाँ लिखी गई है इसमें। मैकियावेली का द प्रिंस है, आर्ट ऑफ वार है, मैन डेरा गोला है, हिस्ट्री ऑफ हॉरेंटिक रिपब्लिक है, और लॉरेंजो ऐतिहासिक कविताओं जो ऐतिहासिक चीज़ें थी उनकी आलोचनाओं का जनक कौन कहलाता था? ऐतिहासिक आलोचनाओं का जनक लॉरेंजो कहलाता था। अब हम फ्रांस के राइटर कितने हैं? 3 हैं। फ्रांस के साहित्यकारों की हम बात करेंगे। फ्रांस के साहित्यकार, फ्रांस में आइए आप, ये रहा फ्रांस का पहला साहित्यकार कौन था? फ्रांस का दूसरा साहित्यकार कौन था? और फ्रांस का तीसरा साहित्यकार कौन था? रेबेलाइन जो था वो पहला साहित्यकार कौन था? रेबेलियन ये पहला साहित्यकार था। दूसरा कौन था? दूसरा था मोंटेन। कौन है बच्चों? लालटेन नहीं है, मोंटेन है। और तीसरा मोतिये। कितने हैं? 3 है। रेबेलियन है, मोंटेन है, मोतिये। रेबेलियन ने गारगंतुआ नाम से एक ग्रंथ लिखा था। गारगंतुआ नाम से
मोंटेन और मोती निबंधकार थे। ये राजनीति पर निबंध लिखते थे, ये मित्रता पर निबंध लिखते थे, ये प्रेम पर निबंध लिखते थे। लिखने वाले कौन है? ये 3 राइटर हैं, रेबिलियन है, मोंटेन है, मोती है। कौन है बच्चों? रेबिलियन है, मोंटेन है, मोती है। ये किसके हैं? फ्रांस के हैं। ये किसके हैं बच्चों? फ्रांस के हैं। अब यहाँ हमने साहित्यकारों की बात की। पहला साहित्यकार कौन था बच्चों? दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? और चौथा कौन था? पांचवा कौन था? इटली के कितने थे? इटली के 5 साहित्यकार को हमने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया था। फ्रांस का पहला साहित्यकार कौन था बच्चों? रेबिलियन है। दूसरा कौन है? मोंटेन है। तीसरा कौन है? मोती है। रेबिलियन ने गारगंतुआ नाम से लिखी थी और मोंटेन और मोतियो ये निबंधकार थे। कौन थे? निबंधकार थे। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के भी कितने? 5 हैं। यूनाइटेड किंगडम के कितने साहित्यकार हैं? 5 हैं। तो बोर्ड में ध्यान देना आपको। मैं इधर से थोड़ा मिटा देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम को ही हम रखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम के जितने 5 साहित्यकारों की हम चर्चा करेंगे। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन जो था वो पावर में था। 3 प्रायद्वीप से घिरा हुआ कौन था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन, और ब्रिटेन को फ्रांस जाते थे तो इंग्लिश चैनल पार करके जाना पड़ता था। अगर ब्रिटेन अमेरिका जाएगा तो अटलांटिक महासागर को पार करके फिर जाएगा। अटलांटिक महासागर है दक्षिणी अफ्रीका का अंतिम छोर, कैप ऑफ गुड्स कहलाता है। कैप ऑफ गुड्स की खोज बार्थोलोमेव ने की थी। ब्राज़ील की खोज कार्बिल ने की थी। पेड्रो कार्बिल ने की थी। पेड्रो कार्बिल ने ब्राज़ील की खोज की थी। भारत की खोज किसने की थी बच्चों? 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। इटालियन कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस था। इसाबेला कहाँ की रानी थी? इटली की रानी थी। और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम है और इसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन। 3 प्रायद्वीपों से घिरा हुआ है। ब्रिटेन का पहला साहित्यकार कौन है? यहाँ बोर्ड पे देखिए, पहला साहित्यकार था चौसर। इसको अंग्रेजी कविताओं का जनक भी कहा जाता है। दूसरा साहित्यकार, ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा साहित्यकार कौन था? दूसरा साहित्यकार टॉमस मूर था। कौन था बच्चों? टॉमस मूर। तीसरा कौन था? स्पेंसर। तीसरे नंबर का स्पेंसर था। और चौथा नंबर का कौन था? बेकन था। अंग्रेजी साहित्यकार। ये कौन है? अंग्रेजी साहित्यकार। बेकन के बाद 5वें नंबर पे कौन आएगा? शेक्सपियर आएगा। कितने साहित्यकार हो गए? 5 साहित्यकार हो गए। कितने हैं बच्चों? 5। पहला नंबर कौन है? चौसर। दूसरा नंबर कौन है? टॉमस मूर। तीसरा कौन है बच्चों रे? तीसरा कौन है? स्पेंसर। चौथा कौन है? बेकन। और 5वां नंबर कौन है? शेक्सपियर। कितने हैं यहाँ पे? चौसर। चौसर अंग्रेजी कविताओं का जनक कहलाता था। चौसर क्या कहलाता था? अंग्रेजी कविताओं का जनक कहलाता था। कविताओं का जनक कहलाता था। इसने सोनेट लिखा था। चौसर ने क्या लिखा था? सोनेट। अंग्रेजी कविताओं की सोनेट लिखी थी। और कैंटबरी, ये जो इसने चौसर सेंट टॉम, ब्रिटेन में एक सेंट टॉम जगह थी जहाँ एक पर्यटक तीर्थ स्थल था और उस पर्यटक तीर्थ स्थल का नाम क्या था? कैंटबरी। कैंटबरी, ये कैंटबरी, यहाँ के जो यात्री यहाँ आ रहे थे और यहाँ यात्री जा रहे थे, यहाँ यात्री आ रहे थे और जा रहे थे, उनका वर्णन करने वाला कौन था? चौसर था। अंग्रेजी साहित्यकार का था। ब्रिटेन का ये साहित्यकार था। टॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा था। यूटोपिया में आदर्श समाज की बात की गई कि एक समाज जो होता है उसमें व्यवस्था कैसी रहेगी? आदर्श व्यवस्था रहेगी। काल्पनिक चीज़ों का इसने वर्णन किया है। स्पेंसर जो है उसने फेरी क्वीन, एक किताब आती है, उस फेरी क्वीन किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? स्पेंसर ने लिखी थी। स्पेंसर जो है फेरी क्वीन में प्रिंस ऑर्थर के गुण और दोषों का वर्णन किया था। फेरी क्वीन किताब में किसका वर्णन किया था बच्चों? प्रिंस ऑर्थर का। प्रिंस ऑर्थर के गुण और दोषों का वर्णन करने वाला कौन है?
स्पेशनर है। फिर आता बैकन। बैकन ने जो है आधुनिक विज्ञान का जनक कहलाता। कौन कहलाता? बैकन कहलाता था। एडवांस ऑफ लर्निंग, इसकी किताब का क्या नाम था? द एडवांस ऑफ लर्निंग। द एडवांस ऑफ लर्निंग किताब किसने लिखी थी? बैकन ने लिखी थी। आधुनिक विज्ञान का जनक ब्रिटेन का साहित्यकार बैकन कहलाता है। शेक्सपियर ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी बच्चों? मैकबेथ लिखी थी। पहले नंबर की कौन सी थी? मैकबेथ। फिर लिखी थी मिडनाइट लिखी थी, मैकबेथ लिखी थी, और उसने लिखी थी टेम्पेट, मिडसमर। देखो इसकी किताब, पहली किताब मैकबेथ है। कौन सी है बच्चों? मैकबेथ। दूसरी टेम्पेस्ट है। तीसरी मिडसमर। और मिडसमर के बाद कौन सी किताब आती है? मिडनाइट आती है। जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर के बाद में कौन सी किताब है? 1 2 3 4 5 किताब हो गई। वेनिस ऑफ मर्चेंट, हेमलेट है, वेनिस ऑफ मर्चेंट। यूनाइटेड किंगडम के कितने साहित्यकार हैं बच्चों? यहाँ पे 5 साहित्यकार हैं। कितने साहित्यकार हैं? 5 साहित्यकार हैं। और 5 साहित्यकारों में आप देख रहे हो यहाँ पे पहला साहित्यकार कौन था? चौसर। दूसरा साहित्यकार कौन है? पहला साहित्यकार कौन है? ब्रिटेन का चौसर। दूसरा साहित्यकार कौन है? टॉमस मूर था। तीसरा साहित्यकार स्पेशनर है। चौथा बेकन है। और 5वां नंबर का शेक्सपियर है। यहाँ ये सब ब्रिटेन के साहित्यकार हैं। यहाँ हमने देखा कि चौसर की जो किताब है वो सोनेट है। सोनेट जो है अंग्रेजी कविताओं की पंक्तियाँ हैं, उस लिखी थी चौसर ने सेंट टॉम जगह, ये ब्रिटेन में कौन सी जगह है? सेंट टॉम के अंदर एक जो पर्यटक स्थल है कैंटबरी नाम से इसने एक कृति लिखी थी। और यहाँ कैंटबरी में जो जितने भी यात्री आ रहे थे और जितने भी यात्री जा रहे थे उनका इतिहास लिखा गया है। उसके बाद टॉमस मूर ने काल्पनिक समाज की बात की थी, आदर्शनात्मक समाज की बात करता है। ये किताब लिखता है यूटोपिया। स्पेशनर ने एक किताब लिखी थी फेरी क्वीन। इसको फेरी क्वीन में उसने प्रिंस ऑर्थर के गुण और दोषों का वर्णन किया। उसके बाद बैकन आता है। बैकन एडवांस ऑफ लर्निंग किताब लिखी थी। बैकन ने कौन सी किताब लिखी थी? द एडवांस ऑफ लर्निंग किताब लिखी थी बच्चों। ये एडवांस ऑफ लर्निंग किताब इसीलिए इसको विज्ञान का क्या कहते हैं? विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? बैकन को कहा जाता है। उसके बाद शेक्सपियर आता है। उसने पहली उसकी कौन सी किताब? मैकबेथ है। टेम्पेस्ट है। दूसरी है मिडसमर। तीसरी है मिडनाइट। चौथी है जूलियस सीजर है। हेमलेट है। वेनिस ऑफ मर्चेंट है। तो ये आज हमने कितने साहित्यकारों को देखा बच्चों? आज हमने 3 साहित्यकारों की बात की थी। 3 देशों के साहित्यकारों की बात की थी। पहला देश कौन सा था? दूसरा देश कौन सा था? और तीसरा देश कौन सा था? सबसे पहले हमने इटली की हमने बात की थी कि इटली के कितने थे? इटली के 5 थे। पहला नंबर दांते था। दूसरा नंबर जो था वो पेट्रोक था। तीसरा नंबर बुकासियो था। चौथा नंबर बुकासियो के बाद में चौथा नंबर आता है बच्चों मेकियावेली था। और 5वां नंबर लॉरेंजो था। कितने थे? इटली के 5 थे। इटली के बाद में फ्रांस के हमने 3 साहित्यकारों की बात की। पहला साहित्यकार कौन था बच्चों? दूसरा साहित्यकार कौन था? और तीसरा साहित्यकार कौन था? फ्रांस का पहला रेबिलियन था। दूसरा साहित्यकार मोंटे था। और तीसरा साहित्य मोत्ये था। कितने थे? 3 थे। फिर हमने यहाँ के ब्रिटेन के 5 साहित्यकारों की बात की थी। पहला साहित्यकार चौसर था। दूसरा साहित्यकार टॉमस मूर था। तीसरा साहित्यकार स्पेशनर था। और स्पेशनर के बाद बैकन। चौथा कौन था? बैकन। और 5वां नंबर शेक्सपियर था। ये कितने साहित्यकार थे? ये 5 साहित्यकार थे। तो आज हमने 3 देशों के साहित्यकारों की चर्चा की है।